राम राज में सत्य। रमानाथ जय राजा सोपुर बरन की जाय, अनुमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। ए विध नगर नार सब करें राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनावो सोय। भाव वस्त भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम बजो सदा सीता रमण। गुरु रूप में तुलसीदास का, गुरु रूप में तुलसीदास का सदा करूं मैं ध्यान। हर जन के हित के लिए दी रत्नों की खान। दाता मेरे जन्म के, दाता मेरे जन्म के, मात पिता सुख मूल। चरण कमल वंदन करूं कभी न जाऊं भूल। भाग छोट अभिलाष बढ़ करूं एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सब खल कर गई उपहास। माता मेरी शारदा नमन करूं सतवार, विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया, वाणी को शक्ति दे देना। हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूं मैं हरि हरि का, भावों के पुष्प संजो करके। पुष्पों का हार बने अनुपम, बस तार प्रेम का ना टूटे। बस तार प्रेम का ना टूटे, बस तार प्रेम का ना टूटे। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। सच्चियाँ जोता मतलब सत्य, सत्य की जोत। माँ की जोत है, सत्य की जोत है। माँ की जोत जला करके असत्य का दामन पकड़ेंगे तो माँ की कृपा नहीं मिल पाएगी। केवल जोत जलाने से सत्य नहीं होता, माँ की के उस सत्य को जीवन में धारण करना है। ये आज राम राज में सत्य, तो सत्य क्या है? जो माँ ने धारण किया है। कथा सुन के भगवान शंकर ने, भूत भगवान शंकर ने जो माँ भगवती को बताया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत भगवान का भजन है और सब जगत सपना है। और सत्य को प्राप्त करने के लिए करना क्या है कि गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन। और बिन हरि कृपा न होए सो गावै वेद पुराण। सियापति राम जय जय राम। तो सभी के हृदयस्थ बैठे परमात्मा को नमन करते हुए गौरी शंकर के नमन, चरणों में नमन, और अपने सदगुरु बजरंगबली महाराज जी को नमन। और आज इस प्रसंग में प्रवेश करें कि राम राज में सत्य। मनु महाराज के 10 लक्ष्मण जो धर्म के बताए, वो राम राज में किस तरीके से हमें अनुभव में आए, हमारे में हमारी अनुभूति बने, हमारी सुगंधी बने, हमारे जीवन का प्रकाश बने, हमारे जीवन का मार्गदर्शन बने। इसलिए ये प्रसंग चल रहा है कि धृति क्षमा अस्तेय बल, रहो दम्भ से दूर। सोच सुमत विद्या, सोच समत विद्या कर सत्य अक्रोध भरपूर। सियापति राम जय जय राम। विद्या, दया, सत्य, अक्रोध भरपूर। तो सारे प्रसंग रामराज में हम श्रवण कर चुके। प्रयास करें कि इनमें से एक एक करके, एक एक चुन चुन करके अपने जीवन का श्रृंगार करें। अपने आचार, आहार, आचार, विचार, स्वभाव और व्यवहार सुधरे। उन सबके सुधरते ही हमारा जीवन सुधर जाएगा। और राम के राज्य में कोई दुख, दुर्गुण, दुर्भाग्य रहता ही नहीं है। अगर हमें जीवन में हमारे परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो हम कहीं ना कहीं राम राज से दूर हैं, कहीं ना कहीं किसी दृष्टि में। या हमारे अंदर धैर्य नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, अधिक जोड़ने का भाव है हमारा,
जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, बटोर लो, बटोरने का भाव है। यह भक्ति के नाम पे हम ढोंगी दम्भी भक्त कहलाते हैं, अंदर हमारे भक्ति का भाव नहीं है। पवित्रता शौच कौन सा? अंदर की पवित्रता। बाहर से बर्तन को नहीं मांजना, बाहर से शरीर को नहीं सजाना, बाहर से शरीर को नहीं स्नान कराना, अंदर से पवित्रता आती है। शौच और सुमति, सुमति जो भगवान से अपना संबंध जोड़ दे। कुमति जो संसार से हटे ही नहीं, संसार में ही लगी रहे, संसार के रंगों से, संसार के ढंगों से, संसार की तरंगों से जिसका मन कभी तृप्ति नहीं हो, वो कुमति है। जिसके लिए भूत शंकर कहते हैं जिसके पास कुमति है वो अभागा है। सुनो माते जीव अभागे, हर तज होए विषय अनुरागे। विषय कुमति। और राम राज में विद्या, सत्य, अक्रोध भरपूर। आज सत्य के प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो सत्य क्या है? भगवान शंकर बता रहे हैं जिससे हमारी अविद्या का विनाश हो और सत्य भगवान के दर्शन हो। ये सत्य मिलता है सत्य संग से, सत्य के संग से। जब तुम असत्य का संग करेंगे तो सत्य के दर्शन हमें नहीं हो सकते। तो सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है कि राम राज के सत्य की नींव कब पड़ी? नींव का पहला पत्थर क्या था? राम राज की नींव का पहला पत्थर क्या था? कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल विनीत, सियापति राम जय जय राम। ये गृहस्थ धर्म की गीता है। बालकों के जन्म से पहले दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयाँ किस प्रकार प्राप्त होंगी। ये 188 नंबर दोहा है बालकांड का, गृहस्थ की गीता। ये पहला पत्थर कितना सुंदर, कितना सुशील, 16 शीलों से युक्त। तो राम जी के 16 शील हैं, 16 शीलों से युक्त। तो माँ कौशल्या के गर्व को माध्यम बना करके ये रामराज की नींव पड़ी। तो कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल विनीत। जिसके सारे आचरण पुनीत हैं उसके जीवन में कलेश रहेगा ही नहीं, विषाद रहेगा ही नहीं। कलेश और विषादों का जन्म कहाँ होता है? जब हमारे आचरण में पुनीत नहीं है, हमारे आचरण पुनीत नहीं है, पावन नहीं है। तो भूत भगवान शंकर सत्य की स्थापना राम राज्य में कैसे करते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म ही धर्म की व्याख्या बता रहे हैं। जो स्वयं साक्षात धर्म है वही धर्म की व्याख्या बता रहे हैं कि सत्य के अलावा कोई दूसरा दुख है नहीं, दूसरा सुख है ही नहीं। जहाँ सत्य है वही धर्म खड़ा हुआ है। रावण और राम के राज का अंतर क्या है? सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म। तो धर्म न दूसरा सत्य समाना। और धर्म के ऊपर बैठ करके, धर्म की सवारी करके भूत भगवान शंकर ने विवाह किया है। भगवती को पूरी कथा भूत भगवान शंकर ने संसार के कल्याण के लिए सुनाई है।
तो इस बात को समझ लीजिए कि संसार के सुखों के लिए, संसार की वैभव के लिए, संसार के मान सम्मान के लिए जो हम भटकते डोल रहे हैं ना पूरी ज़िंदगी, किसी से भी हमारी पहचान नहीं बनेगी। जैसा कि हनुमान जी के हाथ का घूसा खा करके, प्रहार ता करके लंकिनी स्वयं कह रही है, निशाचरी स्वयं कह रही है, लंका में जा करके जो द्वार पर बैठी है पहरेदार, इस हनुमान जी की दीक्षा स्वीकार तो हम करें। कितनी सुंदर दीक्षा दी है हनुमान जी ने कि मुष्टि के प्रहार से, और लंकिनी कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाइक अंग, तूल न ताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग, लव सत्संग, सत्य के संग से। एक पलक मारने जितनी देर का हमने सत्य का संग किया तो संसार के जिन सुखों के लिए हम बाबले हुए डोल रहे हैं, भटकते डोल रहे हैं, पागलों की तरह डोल रहे हैं, अभागों की तरह डोल रहे हैं। भूत भगवान शंकर तो अभागे ही कहते हैं, सुनो माते जीव अभागे। स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए, फिर भी जितने सत्य का संग किया, संतों का संग किया, सत्य को जीवन में धारण किया, उसके बराबर कोई जीवन में सुख है ही नहीं। इसलिए राम राज से भी ऊंचा राज है आनंद का राज्य। भूत भगवान शंकर का शिवालय आनंद का राज्य। हम पहले रामराज में तो आए, रामराज की परिकल्पना को स्वीकार करें, उसकी मान्यता को मानें, तब कहीं आनंद का राज मिलेगा। क्योंकि राम जिसका राजा है, राम राज जिससे हुआ वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। शंकर के शिवालय में जो आनंद का राज है उसके दाता राम ही हैं। पूरा परिवार राम में है, प्रत्येक कर्म राम में है, प्रत्येक सोच राम में है, प्रत्येक कदम राम में है। राम के बिना कुछ देखना नहीं है, राम के बिना कुछ सुनना नहीं है, राम के बिना कुछ करना नहीं है। हर समय विचारों में, स्वभाव में, जीवन में राम रस ही घुला हुआ है। इस राम राज का पहला जो शिलान्यास हुआ, जिस 16 शीलों के शान लिए हुए, उसका दूसरा पत्थर है भरत, जो कर्म का द्योतक है। बिना कर्म के सत्कर्म, कर्म कौन से? जो सत्कर्म है, जो सत्य से जुड़े हुए हैं। सत्य से हट करके ना कोई कर्म, ना कोई कदम, ना कोई वचन, सद्वचन, सद्कर्म, सद्मार्ग, सद्कदम, सद्विचार, ये सब सत्य से जुड़े हुए हैं। तो राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर सरंदर जाऊं। अब विभीषण छोड़ के जा रहा है कि मैं सत्य के पास जा रहा हूँ, असत्य को छोड़ रहा हूँ। तो रावण का राज असत्य का राज है, राम का राज सत्य का राज है। तो धर्म के सम्मुख है या धर्म के सम्मुख रहना चाहता है, वे व्यक्ति कभी संसार में स्वच्छंदता नहीं चाहेगा। स्वच्छंदता रावण का राज्य है और स्वतंत्रता राम का राज्य है। स्वतंत्रता सुगंधी है और स्वच्छंदता दुर्गंधी है। ये सुगंधी कैसे आएगी? जब ज्ञान के हाथ का प्रसाद और कर्म के हाथ का प्रसाद भक्ति के हाथ में जाएगा। हम ज्ञान में भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो ज्ञानी अहंकारी हो जाएगा, कर्मशील।
निष्काम नहीं रह पाएगा, सकामता आ जाएगी। और दोनों भक्ति से जुड़ जाएंगे तो कौशल्या ने और कैकेयी ने दोनों के हाथ से रख करके जो प्रसाद सुमित्रा को दिया गया वही भक्ति बना। लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। कौन है लक्ष्मण? जो जीवन के लक्ष्य को जानता है, जो मोटो ऑफ लाइफ क्या है हमारा, खाना पीना मौज उड़ाना और कमाना रोटी, ये तो सारे पशु भी करते तेरी किस्मत खोटी। चैन ना आए प्राणी करे काहे नादानी, सुख चैन आनंद एक भी देखने को नहीं मिलेगा, ना अनुभूति में आएगा। राम का प्यारा कौन है? लच्छन धाम राम प्रिय, राम के 16 शीलों की जो पूजा करता है वो है लक्ष्मण, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं वो है लक्ष्मण। पहली नींव का पहला ही पत्थर गलत होगा तो सारे नींव कमजोर हो जाएगी। तो राम राज में सत्य का जो स्थान है वो साक्षात राम ही है, जो आनंद और सुख का सागर है। और वो अपने मुख से ही सुमत जी से कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के अलावा दूसरा धर्म है ही नहीं। तो देवीय स्वतंत्रता परम फलदायक है, सुगंधी है। रामराज स्वतंत्रता अर्थात हमारे ऊपर बड़ों का, ग्रंथों का, संतों का, महंतों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद की छाया बनी रहे, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। और स्वच्छंदता क्या है? किसी की कोई रोक टोक नहीं, किसी का कोई छाया नहीं, जो मनाए जो करो, जो मनाए जो खाओ, जो मनाए जहाँ जाओ, जैसा चाहो वैसा करो। ये स्वच्छंदता आज हमारे जीवन को बिगाड़ रही है। स्वतंत्रता में आदमी को धर्म का भय रहता है, और स्वच्छंद व्यक्ति जैसे रावण के राज में सब स्वच्छंद है। अगर भय है तो रावण दुराचारी का भय है, सदाचारी का भय नहीं है, धर्म का भय नहीं है, अधर्म का भय है। तो रावण के यहाँ राज किसका राज है? जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ दावई रह नहीं पावई, धर सब घालई खीसा, असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर, जो करें हिंसा पर अतपीत, तिनके पापी कवन मित। उनके पापों की कौन कहे? अब देख लिए, ये स्वतंत्रता का राज है रावण का राज, और स्वतंत्रता का राज है राम का राज। रमानाथ जय राजा सोपुर बनन की जाए, अनुमादिक सुख संपदा नहीं अवध सब छाए। भगवान राम ने राज तिलक होने के पश्चात अयोध्या वासियों, नगर वासियों सबके साथ जो राम राज की व्याख्या की है, उस व्याख्या को ध्यान में रख करके जो राम का गुणगान करेगा उसके ऊपर भगवान राम की सानुकूलता बनी रहेगी। अनुकूलता नहीं, अनुकूलता में प्रतिकूलता आ जाएगी, मंगल में अमंगल आ जाएगा, लेकिन सुमंगल में अमंगल नहीं आएगा। तो सब लोग राम के गुणगान तो करते हैं, पर करते कैसे हैं कि जैसा राम जी ने विधान बनाया है, उस संविधान, जो संविधान की आज्ञा को मानता है वो स्वतंत्र होकर भी परमात्मा के आशीर्वाद का अधिकारी है, और जो परमात्मा के विधान को नहीं मानता है वो स्वच्छंद होकर भी दुराचारी है। इसलिए सभी नगरवासियों को भगवान राम ने जो बताया, रात पर राज सिंहासन पर बैठने के बाद एक आदर्श जो प्रस्तुत किया, उस आदर्श को अपने हृदय में धारण करके मानस का पाठ करें। यही विध नगर नार सब करें राम गुणगान, सानुकूल सब पर नहीं संतत कृपा निधान। हमेशा हर पल सर्वत्र
भगवान सानुकूल रहते हैं। जब वृद्धि होती पाप की, जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां। जब जीवन में स्वच्छंदता आ जाए, माता पिता के जीवन में स्वच्छंदता है, किसी के धर्म की, धर्म ग्रंथों की, गुरुजनों की, पूर्वजों की, बड़े बुजुर्गों की बात की अवहेलना करके मनमाना जीवन जीते हैं, तो बच्चों के अंदर यही पाप अपने आप आते हैं। जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, पुरुष से पहले नारी बिगड़ती है। गीता में अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां, अर्थात स्वतंत्रता में, संविधान की आज्ञा में चलकर हर जीव सुखी सर्वत्र आनंद से रहता है। जो स्वतंत्रता में संविधान की आज्ञा को मानता है, परमात्मा के विधान को मानता है। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को, मेरे संविधान को मानता है, वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। प्रियतम है मेरा वो। तो ऐसे जीव के जीवन में सदैव सर्वत्र सुख आनंद चैन रहता है। ना ही उस व्यक्ति के जीवन में जिसने सत्य को धारण किया। सत्य कौन सा है? जो परमात्मा राम रात तिलक होने के बाद सबको बताते हैं सत्य क्या है। सत्य का राज ही राम राज्य है। और सत्य का की धारणा, सत्य की पूजा, सत्य का दर्शन, सत्य की आरती आनंद का राज्य है, जो शिवालय है। केवल सत्य कहने का नहीं है, सत्य धारण करने का है। जो धारण करता है वो धार्मिक है। तो भगवान भूत भावन शंकर कह रहे हैं भवानी से कि राम, जो कागसुंदी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, वो कथा का विराम कैसे करते हैं कि राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माए, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काऊ नाय, सियापति राम जय जय राम। हे गरुड़ जी सुनिए, जिसने रामराज की इस व्याख्या को सुना, समझा और जीवन में संकल्प उठाया कि हमें रामराज में रहना है, उसके जीवन में समय के कारण, कर्म के कारण और स्वभाव के कारण कभी दुख आ ही नहीं सकता। यह रामराज्य है। इस रामराज्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा और फलदायक सुखदायक व्रत है, जो गौरी शंकर के शिवालय में धारण किया हुआ है। इसलिए गौरी शंकर का शिवालय आनंद का धाम है, आनंद का राज है माँ। क्यों नहीं? जो व्याख्या रामराज की भगवान श्री राम ने अपने मुख से की है, उस विधान को मानने वाले, उस संविधान के अनुसार चलने वाले केवल एक ही परिवार है, गौरी शंकर का परिवार। इसलिए कहते वो मेरे प्राण प्यारे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। उस अनुशासन के द्वारा अपने गृहस्थ जीवन को चलाने वाले, अपने दाम्पत्य जीवन को सुगंधित बनाने वाले, आपने पारिवारिक जीवन को प्रकाशित करने वाले कौन है? जैसे पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड जिसको पूजता है गुरु रूप में। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हम संसार के पापी जीव इस बात को जान ही नहीं सकते। कितने आप गुरु बना लीजिए, भूत शंकर की कृपा के बिना आनंद का धाम बनेगा ही नहीं। आनंद का कब है? जब सुख और चैन के साथ आनंद है। सुख है राम के नाम में, चैन है राम की कथा में, आनंद है राम के सत्संग में, सत्य के संग में, सत्संग। ये भगवान शंकर का विधान है, यही श्री राम का संविधान है। राम के बनाए संविधान को सहर्ष सर्वांग स्वीकार करने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं भगवान भूत भावन शंकर और माँ भगवती। इसलिए उनके वो अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए ज्ञान के हाथ से और कर्म के हाथ से जो फल दिया गया
वो भक्ति है। तो देवीय भक्ति साधारण नहीं है, ये भक्ति से ही वो विवेक आता है। अगर ज्ञान और कर्म मिश्रित भक्ति होगी तो भक्ति से ही विवेक है, जिस विवेक को हमें सोचना है। जैसा हमने कल के प्रकरण में सुना था कि माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, कौशल्या के पास विवेक है, भगवती के पास विवेक है कि वे सत्संग करते हैं। सत्संग के बिना विवेक आएगा ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इससे पहले प्रकरण में भगवती से यही प्रार्थना करी थी कि मैया तुम्हारे दर पे आज हम शीश झुकाते हैं, शक्ति दो शिव शक्ति दुर्गा तुम्हें मनाते हैं। आओ तुम शक्ति की दाती, हृदय में भक्ति दो दाती, बुद्धि विवेक से भर दो मैया यही चाहते हैं। बुद्धि के अंदर विवेक है तो सत्य असत का निर्णय कर सकता है। बुद्धि के अंदर विवेक नहीं है तो वह है रावण का दरबार। रावण केवल विद्वान है और राम जी की ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। विद्या में गुण भी हैं, ज्ञान के साथ गुण भी हैं। तो ज्ञानवान होना अहंकार पैदा करेगा और अहंकार से क्रोध आता है, जो अगले प्रकरण में हम आपको बताएंगे। राम राज से अक्रोध। स्वच्छंद व्यक्ति जो होगा वो कभी किसी मर्यादा का पालन कर ही नहीं सकता और न करना चाहेगा। मनमानी करता है वो, तो मनमानी करके ही प्रसन्न रहता है। वो प्रसन्नता क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। आनंद शाश्वत है। अपने स्वार्थ में हम प्रसन्न हो लेते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति होने में प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्नता वो हमारा साथ नहीं देगी। वो हमेशा नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता। और अधिक से अधिक ऐसे व्यक्ति को चिंता का रोग लगा रहता है। वे किसी के संग भी रहकर खुश नहीं रह सकता, सदैव अकेला रहूँ। अकेले में भी रह करके उसके विचारों का बोझ इतना है, उसके कुसंग का बोझ इतना है कि वो उसको शांति से सोने भी नहीं देता। शांति से नींद किसे आती है? जिसने धर्म को, सत्य को साथ रखा है, जो राम राज की परिक्रमा को स्वीकार करा है। मैं अकेला रहूं, स्वच्छंद रहूं, कोई मेरे से रोके नहीं, कोई मेरे को टोके नहीं। ये जीवन रावण का जीवन है, ये राम राज्य नहीं है। तो देवियों, राम का नाम लेकर के राम राज्य नहीं हमारे जीवन में हुआ। सबसे पहले राम राज्य अपने हृदय में होना चाहिए, हृदय से। जब हृदय से हम कबूलेंगे तो बुद्धि में विवेक अपने आप आएगा। और बुद्धि के विवेक का निर्णय करके लेंगे तो हो सकता है कहीं संसार का स्वार्थ हमको ढीला कर दे। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है, विषैली देन है ये स्वच्छंदता। स्वतंत्रता में बालक जन्म लेता है घर में तो माँ के संरक्षण में, जन्म लेने के बाद परिवार के संरक्षण में, कोई ना कोई ऊपर से उसके आश्रय है। उसके ऊपर स्वतंत्र व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का आश्रय रहता है और स्वच्छंद व्यक्ति के ऊपर परमात्मा का आश्रय है ही नहीं। बहन है, बड़ा भाई है, उसका आश्रय, माता पिता का आश्रय, विवाह हुआ, पति और पति के परिवार वालों का आश्रय, बूढ़े हो गए, बच्चों का आश्रय। ये आश्रय ही परमात्मा के राम राज्य का आशीर्वाद है। उसको स्वीकार करें और सहर्ष स्वीकार करें, दुख मान के नहीं। इस स्वच्छंदता ने आज भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम बनवा दिए। बुजुर्ग माता पिता कुछ बोलते हैं, उनको हम सुनना नहीं चाहते, वृद्धाश्रम में जाएं बुढ़ापे में। जब तक हम जिनसे जन्म पाया, जिनसे जीवन पाया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने चलना सिखाया, जिसने हाथों से भोजन कराया,
उनकी सेवा में नहीं रहेंगे तो राम राज की कल्पना ही रह जाएगी। हमारे ऊपर राम राज नहीं होगा, रावण का राज्य होगा हमारे जीवन में, विकृतियाँ आती रहेंगी। ऐसा व्यक्ति माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ किसी के संग सुखी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? इसी वजह से टूट रहे हैं, स्वच्छंदता। जहाँ जाऊँ, जब जाऊँ, जैसे खाऊं, जैसे रहूं, मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं हो। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत रोगी होते हैं। इसलिए आज तक मानसिक बीमारियां बहुत चल गई। शारीरिक बीमारी से अधिक मानसिक बीमारियां हैं। इस दुर्गंध से हम बच जाएंगे तो आज जो बसे बसाए घर टूट रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उनसे हम बच जाएंगे। ये दुर्गंध है देवियों, दुर्गम। प्रेमियों, दुर्गंध से अपने आप को बचाइए। परफ्यूम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी कथनी में कोयल की चहक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है, प्रेम नम्रता की जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आनंद का धाम है वो, आनंद का राज्य है। राम राज में सत्य से सुगंधी है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये राम राज का प्रसाद है। परस्पर प्रेम, सब संबंधों को निभाते हैं आपस में। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चले सबई पावई सुखई, नहीं भय न रोग न शोक। त्रिवेणी की धारा बहती रहेगी वहां पर। ये रामराज के दर्शन है। परस्पर प्रेम भी करें, पर अपनी मर्यादा को निभा करके। पुत्री हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, बहन हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, पत्नी हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, माँ हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है, सास हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। मुझे अपना निज निज धर्म देखना है। वर्णाश्रम निज निज धर्म। हम दूसरे का धर्म हमें नहीं दिखाना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। जैसा कि संत लोग कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म, अपना प्रतिबिंब देखिए ना शीशे में। हमें अपना मुंह देखना शीशे में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पाप और कितने पुण्य तेरे जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी, हमें अपना मुंह देखना है। सत्य के दर्पण है अपने मुख को, अपने मन को देखना है। सत्य के दर्पण में मन रूपी मुख को देखना है कि मन में क्या है हमारे में। मन और बुद्धि, इसलिए स्वतंत्रता में ग्रंथों का, संतों का, बुजुर्गों का मार्गदर्शन स्वीकार होता है। वो अमंगलता को अमंगलता से बच जाता है। जैसे श्री राम जी कहते हैं, राम राज से पहले भैया भरत को बताते हैं, क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर उपदेश दिया है राम जी ने। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परई न घाले। राम सिया राम जय जय राम। चाहे बड़ों की, माता की, पिता की, गुरुजनों की, स्वामी की आज्ञा मान करके चलेंगे तो गड्ढे भरे रास्ते पर भी चले जाएं, संकट के रास्ते में भी चले जाएं, कांटे भरे रास्ते में भी चले जाएं, फिर भी उसमें हमारा कोई अहित नहीं हो सकता। चलें कुमग पग परई न घालें, गिरेंगे नहीं। प्रमाण है, राम जी के वचनों का प्रमाण है जी। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियापति राम जय जय राम मेरी। ये है रामराज। स्वतंत्रता में विवेक का राज होता है, जो सत्य का साथी है, और स्वच्छंदता में अविवेक का राज होता है। हर समय असत्य है, इसलिए भय ही भय रहता है, डर रहता है। प्रेमियों, इस प्रसंग को अपने जीवन में
धारण करते हुए कि हमें सत्य का साथ रखना है, सत्य को नहीं छोड़ना है। सत्य सबसे बड़ा श्रृंगार है जीवात्मा का। जीवात्मा का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? सत्य। इसलिए आनंद का धाम है गौरी शंकर का शिवालय। जो साधु संत भी अगर सत्य को स्वीकार नहीं करते, नाम उनका है सत्संग में, सत्संग है मतलब संतों का संग है, लेकिन उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं करा तो उनके जीवन में भी अंधकार ही होगा। उसके लिए कहते हैं भूत भावन शंकर भगवान के विचार हैं जे, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सेवा मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। कबीर जादी भगवान शंकर की आदेशानुसार, उनके विधान के अनुसार उनके हृदय में भक्ति का बीज था जो लेके ही आए थे। सत्य से, अपना सत्य से संबंध जोड़ के इस संसार में आए थे। वो सेवा को सबसे ऊपर रखते थे, सबसे ऊंची। शंकर भगवान सेवा को सबसे ऊपर रखते हैं और उसी सेवा के कारण भगवान भूत भावन शंकर ने हनुमान जी का अवतार लिया है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ राम की। सेवा कैसे हुए? हनुमान जी बन करके उन्होंने सत्य की स्थापना के लिए राम जी के सहायक बन करके सब जगह सब और सत्य का झंडा फहराया है। तो कहते क्या है संतों का मत समापन करने से पहले? काशी घूम ले, मथुरा घूम ले तू बन बन। काशी घूम ले, मथुरा घूम ले तू बन बन। नर में है नारायण बंदे, नर में नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। पहन के चोला लगा के टीका, पहन के चोला लगा के टीका, हो जा मस्त मलंग। किसी की पीड़ा जान न पाया, किसी की पीड़ा जान न पाया, कैसा ढोंगी संत। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। पूजा आरती मंदिर जाना किसी काम ना आते, पूजा आरती मंदिर जाना किसी काम ना आते। जब तक दीन दुखी निर्धन को हम नहीं गले लगाते, जब तक दीन दुखी निर्धन को हम नहीं गले लगाते। मेरा नारायण होता है, मेरा नारायण होता है, बस इससे ही प्रसन्न। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। ईश्वर के बंदे हैं सब नर, सब उसी रूप को मानो। ईश्वर के बंदे हैं सब नर, सब उसी रूप को मानो। नहीं कोई ऊंचा नीचा जग में, नहीं कोई ऊंचा नीचा जग में, सब में उसे पहचानो। सबसे ऊंची पूजा है ये, सबसे ऊंची पूजा है ये, सबसे उत्तम धन। बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण। 4 भागों में इस भावना को संतों ने व्यक्त किया है। 3 बात आपके समझ में आई गई होंगी, चौथी बात सुनिए। मात पिता गुरु की सब मानो, ये है ये होंगे हितकारी। मात पिता गुरु की सब मानो, ये होंगी हितकारी। जिस पर कृपा करेंगे शंकर, जिस पर कृपा करेंगे शंकर, पावें भक्ति हमारी। श्री राम के इन वचनों पर, श्री राम के इन वचनों पर बारो तन मन धन। बोलो राम नारायण, बोलो हरि नारायण। बोलो राम नारायण, बोलो सत्य नारायण।
श्री सिया राम के चरणों में, श्री सिया राम के चरणों में विनती बारंबार, शरण पड़े जो नाथ तुम्हारे करना बेड़ा पार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा विराम लेत है, कथा विराम लेत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो आज सत्य का समापन, राम राज में सत्य का समापन, सत्य के उपासक भगवान शंकर के शब्दों में आपने ये 4 बातें सुनी। अपने गृहस्थ धर्म में अगर हम 4 बातों का ध्यान रखेंगे, अपनाएंगे, जीवन में अपने आचरण को सुधारेंगे, तो गौरी शंकर का सदैव हाथ हमारे सर पर रहेगा। और जिसके सर पर गौरी शंकर का हाथ है वह राम की अनुकूलता है, सानुकूलता है। अनुकूलता नहीं, सानुकूलता है। सानुकूल सब पर नहीं, संतत कृपा निधान। बात बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमें अगर इन्हें संकल्प ले कि हमें अपनी स्वतंत्रता में इनकी पूजा करनी है, स्वतंत्र रह करके इन 4 बातों का आश्रय लेना है, इनको अपनी सुगंधी, प्रकाश, गौरव और प्राप्ति मान करके आचरण करना है, तो जीवन में कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गौरी शंकर के आशीर्वाद से ये विचार हमारे मन में आ जाएगा, विश्वास हमारे मन में बैठ जाएगा। विश्वास के दाता ही भगवान शंकर हैं कि सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। तो सभी के चरणों में नमन करते हुए, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कूदाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो सिया राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सैसौ मुख न जाए सो बरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो जाकी शरणी पड़े ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली बह जात गजराज। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी बिरला बाग के सींचत हूँ कुमलाएं, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाएं। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम। पर्वत पे हरियाएं अर्थात जंगल में भी मंगल है भगवान शंकर के शिवालय में, उनके भरोसे पे। तो सभी को नमन करते हुए भूत भावन शंकर से बस यही मांगिए सब लोग समापन पे कि सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रैन प्रभु हमें कृपा कर दे। ओ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।